रिकॉर्डिंग भी चालू कर ले, बाई चांस तुम बाद में पढ़ना चाहो तो समझ लो। देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। ज्यादातर स्पीशीज आपको ऐसी दिखाई देंगी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। सेकंड पॉइंट बोलता है जो मैंने अभी समझाया था, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब समझ में आ गया, ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, ऐसी जगह पर अटैक करेगा। टेंडेंसी, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की भी टेंडेंसी। वो ऐसा नहीं है किसी शादी में गए, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी शादी में गए फ्रूट खाया, फिर भी आप यहाँ पे बोलते हैं यार कुछ नहीं तो फ्रूट खा लें, एक आइसक्रीम और चलेगी, लेकिन पेट ये कह रहा है फुल भरा हुआ है, यार खाने का तो मन कर रहा है लेकिन पेट मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर तुम्हें भूखा नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब कुछ स्पीशीज आपको ऐसी मिलेगी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो होगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो। ठीक है, तो इस बात को समझाया कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे दिखाई देंगे हमें, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, जैसे NO2 पॉजिटिव, इन सबको देख लेना किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। CH3 पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, ठीक है, कई कई जगह पे H पॉजिटिव भी आपको दिखाई देगा। ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसके अलावा पहले पूरे इलेक्ट्रोफाइल को समझा देना हूं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले, अब वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले दोनों ही एक साथ लिख दिए हैं मैंने। जैसे BF3 है, बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 हो रहे हैं ना, अरे केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ रहे हो सब, उससे आ रहा 6 हो रहे हैं। BF3 नहीं ऑक्टेट कंप्लीट, AlCl3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। FeCl3 इसके पास में, Fe के पास में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये लो मत पीछे, ध्यान से समझ लीजिए। FeCl3 के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, या FeCl2 कहीं दिखाई नहीं जाए, वैसे तो FeCl3 ज्यादातर होता है। इसके अलावा ये कभी कभी तुम्हें मिलेगा, इसे कार्बिन के नाम से जानते हैं बेटा, ये भी इंटरमीडिएट होता है, इसे हम कार्बिन के नाम से जानते हैं, ये भी कार्बिन ही है दूसरा वाला, ठीक है, ये कार्बिन है, ये इंटरमीडिएट होते हैं, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। वैसे भी देखो चारों तो 6 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है हमारा, ये भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, जो कि एक जगह पे बस दिखाई देंगे हमें। इसके अलावा देखो न्यूट्रल स्पीशीज, जहां ऑक्टेट कंप्लीट जैसा दिखाई देगा तुम्हें, तो सर इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अब कैसे दिखाएंगे, यहां पर देखो जैसे हमने CO2 लिया है, तो CO2 में तो सर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड किधर की तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पर कैसा चार्ज दिखाई देगा, पॉजिटिव, मतलब सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ऐसे ही मान के चलो CHO है, तो CHO में भी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन का कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, मतलब कोई पाई बॉन्डेड स्पीशीज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ी हुई है, वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा। ऐसे ही आपका कीटोन का ये C है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या होता है, बेंजाइन होता है, तो बेंजाइन की बात करें तो बेंजाइन में भी क्या होता है, ये खैर आपको कम पूछा जाएगा, कभी दिखाई भी नहीं देगा बेंजाइन वाला, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजाइन है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना होता है ना, इसकी वजह से रिंग में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ जाता है, ऐसी रिंग स्टेबल नहीं हो पाती और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये कैसी स्पीशीज है हमारी, न्यूट्रल स्पीशीज, इनका कोई चार्ज नहीं है, ये वो वाली स्पीशीज होंगी हमारी, ठीक है बेटा। अब देखो जो बात मैं समझा रहा था शुरुआत में, कि जैसे आपसे पूछा गया NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, बताओ ये क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये आएगा संजय का आता है जिसका पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है लेने की टेंडेंसी, आप देखो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, तो नाइट्रोजन के आपको सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होती है ना, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ने दे दिया, तो कितने रहेंगे, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 1, ये ऑक्टेट का एक्सटेंड तो कर नहीं सकता, वेकेंट p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये नहीं ले सकता। ऐसे ही H3O वाले केस में देखो, ऑक्सीजन के आटोमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोला करो कितने होते हैं ऑक्सीजन के आटोमिक शेल में, 6 होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया तो कितने रह गए, 5 रह गए ना, तो 5 के साथ 3 ने बॉन्ड बना दिया तो 8 हो गए, ठीक है। अब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया इसका,
और वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल है नहीं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कौन सी कंडीशन होगी जो मैं बता रहा था कि आप किसी शादी में गए और आपने भरपेट खाना खा लिया, उसके बाद में भी मन कर रहा है कि यार ये बहुत अच्छा बना था, इसे खा लेता और मेरे पेट भरा हुआ है पहले, समझ रहे हो ना? तो ये वो वाली कंडीशन हो गई। मैंने लिख दिया है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। अब बात आती है सर, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये लिखे हो और इनके अलावा कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो हम क्या करें? तो बेटा मजबूरी में इसे इलेक्ट्रोफाइल मान लेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक क्वेश्चन ये आता है, देखो ये नीचे लिख भी दिया है, विच स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये पूछा है उन्होंने। तो Cl2 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? SO3H इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? अभी देखा आपने है। इसी तरीके से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? ये भी है। तो मैं NH4 पॉजिटिव की क्या कर दूंगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो सर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं। न्यूक्लियोफाइल की भी डेफिनेशन बताऊंगा, तो ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल। अब अगला क्वेश्चन मान के चलो ये पूछ लिया जाता है हमसे, अच्छा इन्होंने तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल कर दिया। अब मान के चलो अगला क्वेश्चन जो है ये बना दिया मैंने, which species is electrophile। ये भी ध्यान रखना, अगर मैंने ये क्वेश्चन बताया बनाया और यहाँ पर ए ऑप्शन ये दिया, मैंने यहाँ पर ए ऑप्शन दिया NH3, ठीक है, बी ऑप्शन दिया RNH2, सी ऑप्शन दिया OH और डी ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर NH4 पॉजिटिव। उन्होंने पूछा कौन इलेक्ट्रोफाइल है, देखना। तो देखो बेटा यहाँ नॉन पेयर है, इसके पास क्या ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल में लिखा है, अभी तो न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़े हैं, तो ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल में लिखाया मैंने? नहीं लिखाया। क्या ये लिखाया इलेक्ट्रोफाइल में मैंने? नहीं। क्या OH लिखाया है? नहीं। तो अब मुझे मजबूरी में ये आंसर सही करना पड़ेगा। ए बी ऑप्शन दिया है, तुम्हें NH4 को इलेक्ट्रोफाइल मानना। तो क्या ये समझ में आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कब इलेक्ट्रोफाइल मानना है कब नहीं मानना है? अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल दिया है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया है तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल मान, ठीक है, इस पर नहीं अड़ जाएंगे, नहीं अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलो इतना नोट करो, तब आगे की बात आपको समझाऊंगा मैं। चलो इलेक्ट्रोफाइल ये तो नोट कर लिया था, यही से करना करूँ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो समझाया वही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। इसके अलावा वही बात है कि हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसा नहीं है कोई पैसे वाला बहुत है लेकिन आप पैसे देना नहीं जाएगा, तो उसको आप अच्छा, जैसे कि डोनर डॉनर का मतलब होता है था, तो क्या उसको आप अच्छा डोनर मानोगे? भाई दान देने वाला कैसे अच्छा मानोगे जो आसानी से दे देता है? तो ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा ही बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास लेकिन आसानी से नहीं दे रहा था। तो हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में क्या है, न्यूक्लियस लविंग होगा, ये समझा ही दिया। कंप्लीट ऑक्टेट होगा इन सारी स्पीशीज का, ये बात। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगी, कोई भी स्पीशीज जिसके पास में आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आप बता दोगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है। कुछ भी हो सकता है, OH है, CN है, CH3 नेगेटिव है, C2H5 नेगेटिव है, ठीक है। या फिर मैंने अभी आगे समझाया, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, और अगर तुम्हें रटना चाहो तो NH3 है, RNH2 है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। OCH3 है, ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, जिनके पास नेगेटिव चार्ज या तो क्या हो डॉट पेयर, वो सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या? अच्छा थर्ड वाला पॉइंट, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये है कि ये वहां पर अटैक करेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा ना तो ये अटैक वहां करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी। ये है थर्ड पॉइंट का मतलब, ठीक है बेटा। और कौन कौन से होंगे सर? एक तो नेगेटिव वाले होंगे, ये तो समझ में आ गया सर। इसके अलावा न्यूट्रल स्पीशीज भी होंगी हमारी। न्यूट्रल स्पीशीज कैसी होंगी, जहां पर लोन पेयर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने जो पीछे लिख दिया ना वो यहाँ लिख सकते, जैसे H2O है, क्या इसमें कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लोन पेयर। इसी तरीके से अगर मैं NH3 की बात करूं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लोन पेयर, लेकिन चार्ज पेयर पे दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए ना, एक ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। OCH3 है, ऐसा नाइट्रीन होता है, हमारा नाइट्रीन होता है, तो ये तो आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, ये एक जगह दिखाई देगा, ये तो दिखाई नहीं देगा।
लेकिन ये भी हमारे क्या न्यूक्लियोफाइल, लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख लेंगे हम। अब होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो मेटल के साथ में कार्बन जुड़ा होता है। जहां मेटल के साथ में डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, कार्बन। जैसे एक बात समझ लेना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ये मेटल है मेरा, और इस मेटल के साथ में आर का मतलब कार्बन है। तो जो कार्बन होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आसानी से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है तो इसमें तो पॉजिटिव होगा ना, और पॉजिटिव के साथ जो स्पीशीज जुड़ी होगी वो कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। तो ये आर जो होगा, जो कार्बन जो होगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। और अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा तो एक अच्छा बेस भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से लॉन्च किया दे देगा किसी को। तो एक अच्छा बेस भी होगा, ये भी लिख देता है कि ये गुड बेस होगा। अगर एसिड बेस रिएक्शन हम सीखेंगे तो वहां देखना। अब सर एग्जांपल भी बताइए, जैसे ये होता है आपका गिरनाट रिएक्शन RNGX, तो इसका आर जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, अच्छा बेस होगा। ऐसे ही आपका ये हो जैसे RLI, ये तो आर क्या हुआ, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ऐसे इसको गिलमैन रिएजेंट कहते हैं, तो आर इसका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ सबके सब कार्बन किसके साथ में जुड़ रहे हैं, किसी ना किसी मेटल के साथ में जुड़ रहे हैं। तो उनका जो कार्बन होता है मेटल के साथ में जुड़ा होगा, वो न्यूक्लियोफाइल का समझ में आई। एक और होता है देखो, इन्हें हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर स्पीशीज। ये एक्चुअल में हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हमारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन देते हैं। जैसे दो एग्जांपल लिखाए, और भी होते हैं इसके अलावा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और Na3HO, सोडियम मोनोहाइड्रेट। इन दोनों की जब रिएक्शन में कराऊंगा ना कहीं भी, तो इनका H जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा अटैक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, Na3H4 में जो H पाया जाता है वो उसका नेचर कैसा होता है। तो वो चार ऑप्शन दे देगा, H पॉजिटिव होता है, H न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है, फ्री रेडिकल होता है। तो कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है बेटा। लास्ट होती है पाई बॉन्डेड स्पीशीज। पाई बॉन्डेड स्पीशीज में हम आपका बेंजीन है, वहां बेंजाइन का ध्यान रखना, आपका बेंजीन है, आपका एल्कीन है और आपका अल्काइन है। इन सब में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। इस वजह से ये किसका काम किया करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम किया। इसका काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये यहां तक हमें याद रखनी है। आप इनको नोट करें, और मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज ही दूंगा, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इनको मत लिखो, ये न्यूट्रल वाले में लिखा दिए, ये आगे न्यूट्रल वाले में लिखा दिए।